आईनी अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो चीफ जस्टिस काजी फजीसा की हिमायत करे। किसी शख्स के लिए कानून साजी हो रही हो तो उसी को रोला कहते हैं। ऐसे कानून के हक में नहीं जो किसी फर्द को प्रमोट करे या धचका लगाए। इस तफसीली फैसले का आज तक इंतजार कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर हमने 19वीं तरमीम मंजूर करवाई। इलेक्शन कमीशन में मुशावरती इजलास आज फिर होगा। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने पर इलेक्शन कमीशन का तीसरा इजलास। कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। IMF के साथ मुज़ाकरात के दौरान चीन का ताउन मुसलसल हासिल रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन के 75वें यौम तासीस के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, CPEC फेज 2 में IT, मादनियात और दीगर शोबों में ताउन को फरोग हासिल होगा। पाकिस्तान, हांगकांग, ताइवान समेत आलमी अमूर पर चीन के मौक़िफ़ का हामी है। सदर मुमलिकत ने कहा, कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत में चीन तरक्की की मनाज़िल तय कर रहा है। पाकिस्तान और चीन हर मुश्किल घड़ी में मजबूत दोस्त रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा अमरीका में माशी बहाली, माहौलियाती तब्दीली समेत दीगर अमूर पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली से खिताब में मसला कश्मीर अफगानिस्तान पर भी बात करेंगे। मुनीर अकरम का कहना था, पाकिस्तान अगले बरस सलामती कौंसिल में आ रहा है, उस पर भी बात होगी। जो नजरिया अलकायदा था वही फितना ख्वारिश का है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अंजुम अकील खान, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राजा खुर्रम नवाज की दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा तस्वुर होंगी। इलेक्शन कमीशन अदालती ऑब्जर्वेशन मद्देनजर रखकर दोबारा फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुंतकली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन का फ्रीकैन को मौका न देना बज़ाहिर आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी तयशुदा है। इलेक्शन कमीशन अदालती फोरम नहीं, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल इंतजामी भी नहीं, एक आईनी इदारा है। बज़ाहिर ट्रिब्यूनल मुंतकली के केस में मेरिट पर भी बात की गई और उस पर फैसला दिया गया, जो यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के दायरे कार नहीं, सिर्फ कानून की गलत तशरीह, समाअत की तारीख ना देना या दरख्वास्तों का मुस्तरद होना जानिबदारी का सबूत नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा, वज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट 7 अगस्त को मंजूर किया। पार्लियामेंट का मंजूर करदा एक्ट सदर के दस्तखत के बाद नाफिज अमल होगा। एक्ट पर अमल दरामद किए बगैर इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं कर सकता। अब तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट मौजूद रहेगा, पहले वाले एक्ट से बाला होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था, जब वो अब काबिल इतलाक नहीं। एक्ट के तहत जिस रुकन ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया वो आजाद तस्वुर होगा। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट जमहूरी असूलों की बालादस्ती को यकीनी बनाए। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली का खत अभी मौसूल नहीं हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का भी इलेक्शन कमीशन को खत। कहा, तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल, पंजाब असम्बली की खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम, इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी, पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत आज़ादी बरकरार रखना जरूरी है। का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस का मुकदमात मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ाने का फैसला। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तियाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी कारकुन नामजद कर सकेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देती है। वोटों के सामने फॉर्म 45 हो या 47 उसकी कोई हैसियत नहीं। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने PB 14 में पीपल्स पार्टी की वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के महमूद खान की अचकजई की कामयाबी बरकरार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा, दोबारा गिनती पर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। आपको कैसे पता चला गलत रिजल्ट तैयार किया गया?
अगर आईनी तरमीम का बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता, उमर अयूब का दावा। अपोजिशन लीडर ने पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कहा, हमें मुस्तवदा नाकाबिल कबूल है। आजम तारड़ और बिलावल भुट्टो को भी मुस्तवदे के बारे में कुछ पता नहीं। अगर हुकूमत के पास भी ड्राफ्ट नहीं था तो उन्हें डूब मरना चाहिए था। हमारे पास भी किसी किस्म का मुस्तवदा नहीं था, ना दिया गया। हम कमेटी में सिर्फ बैठे रहे। खसूसी कमेटी में हुकूमती अरकान के पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं था। खसूसी कमेटी में हुकूमती अहदेदारों और उनके इत्तेहादियों का मनफी किरदार रहा। ये तमाम लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। ये लोग चाहते थे अपने हाथ पांव काट कर किसी और के हवाले कर दें। हुकूमत काजी फजीसा के लिए एक सुपर अदालत बना रही है। आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं होते? किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिल कबूल। ऐसी कोई मज़ीद तरमीम आई तो उसका पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे। केपी हुकूमत का मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना अरकान का कहना था पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना मिलने से पार्लियामेंट नामुकम्मल है। वफाक आईनी तरमीम कर ही नहीं सकता। मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर। पंजाब में अपोजिशन लीडर अहमद खान, पीटीआई लाहौर के सदर शेख इम्तियाज महमूद ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मुजवजा आईनी तरमीम को आईन पाकिस्तान के बरखिलाफ किरदार देकर हुकूमत को आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने से रोकने की इस्तदा की गई है। कोर्ट की आर्टिकल 63A की तशरीह आइन और दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अदालती फैसले ने बहुत से सवालों को जन्म दिया। किसी इदारे को हक हासिल नहीं कि वो आइन की अपनी मर्जी से तशरीह करे और पार्लियामान को कमजोर करने की कोशिश करे। किसी पार्टी में शामिल होने वाला रुकन दोबारा किसी और जमात में कैसे शामिल हो सकता है? आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे। स्पीकर अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को खत तारीखी संग मील है। सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। हुकूमत 63A खत्म करना चाहती है। ये बिल अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नहीं। साबिक सदर आरिफ अलवी की आमिर जमात इस्लामी की हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुक्मरान तरमीम से आइन को मसख करके दफन करना चाहते हैं। हम मौलाना के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बिल देखने की जिद की। बिल बेहद खतरनाक। आईनी तरमीम में बिल पास हो गया तो समझो मार्शल लॉ नाफिज हो गया। हाफिज निमरमान ने कहा, हम आईनी तरमीम के मसवदे को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। ये मदद देने और लेने का नहीं, पाकिस्तान के आइन का मसला है। फॉर्म 45 पर फैसला हो तो बड़ी तादाद में लोग फारिग हो जाएंगे। तमाम जमातें आइन पर चलेंगी तो सबकी बचत है। आइन के मुताबिक नई चीफ जस्टिस को आना चाहिए। आइन से मुतसादिम कानून साजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। आइन बनाना, तरमीम करना सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह कर सकती है। तासुर दिया जा रहा है, वकला तंजीमें मुत्तफिक नहीं। वकला नुमाइंदों ने कहा, कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, वजीर कानून ने आईनी तरमीम पर वकला से मुशावरत की। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार से मुशावरत जारी। कमेटी तश्कील दी गई है जो हुकूमत और आइन साजी कमेटी को 7 दिन तजवीज़ पेश करेगी। लोगों को मुकदमात में फैसले का इंतजार करते करते 20 से 25 साल लग जाते हैं। अदालती निज़ाम में मुस्बत इस्लाहात करनी चाहिए। अदालती निज़ाम में बेहतरी लाना वक्त की जरूरत है। तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक। वजीर कानून के बयान को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। पाकिस्तान में अदलिया पर हमला हो रहा है। मुजवजा आईनी तरमीम की मजम्मत करते हैं। मुसवदा खुफिया रखने से हुकूमत की बदनीयती साबित हो गई। हामिद खान का आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा, दुनिया में कहीं भी आईनी तरमीम बिल खुफिया रखने की कोई मिसाल नहीं मिलती। इससे बड़ी बेहिसी क्या हो सकती है? वजीर कानून और वजीर आजम को ना पता हो क्या कानून साजी करने जा रहे हैं। हम किसी आईनी अदालत को नहीं मानते। क्या ये जज तहसीलदार हैं जिन्हें ट्रांसफर करना चाहते हो? भारत, ऑस्ट्रेलिया समेत कहीं आईनी अदालत नहीं। यहाँ भी आईनी अदालत की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। बिलावल भुट्टो पार्टी मंशूर के तहत आईनी इस्लाहात पर काम कर रहे हैं।
मरकजी तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मलिका उमर अयूब को जवाब, कहा तरमीम बामे इत्तफाक राय से लाई जाए तो बेहतर होगा। शर्जील मेमन ने कहा आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट पर इख्तियार है। मिसाक जमहूरियत में भी जो डिजिटल रिफॉर्म्स की बात मौजूद थी, सब सियासी जमातों की मुशावरत से आईनी तरमीम करना चाहते हैं। पीटीआई से बात करने में कोई हर्ज नहीं। मुज़ाकरात के बदले बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा, इनकी ब्लैकमेलिंग। पीटीआई के दौर में बंदूक के जोर पर कानून साजी की गई। हम बंदूक के जरिए कानून साजी नहीं बल्कि कायल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान छीनने के इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया, फेडरेशन ने कुछ फाइल किया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन कमीशन भी कोई जवाब जमा नहीं कराएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का इशू है, सुप्रीम कोर्ट जाने और इलेक्शन कमीशन जाने। हमने कानून में तजाद को देखना है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने या न माने, ये इलेक्शन कमीशन की मर्जी। आप 184 के तहत अदालत नहीं आए, आपने इन कानून में मौजूद तजाद को चैलेंज किया। केस की समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी। अरकान असम्बली ने मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। दरख्वास्त दायर दरख्वास्त में सदा की गई, जिस सियासी जमात ने मखसूस सीटों की फहरिस्त नहीं दी वो मखसूस सीटों की अहल नहीं। जिन आजाद अरकान ने किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार की वो दोबारा पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी है। पार्लियामेंट ने तरमीम का तलाक माजी से मौसर करार दे दिया। तरमीम के मुताबिक एक मरतबा वाबस्तगी का जमा सर्टिफिकेट तब्दील नहीं हो सकता। लाला गैरिजन में स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के साइंसदानों और इंजीनियर्स को एजाज़ात देने की तकरीब। आईएसपीआर के मुताबिक डायरेक्टर जनरल स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल यूसुफ जमाल ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जानिब से 35 मेडल्स तकसीम किए। पाकिस्तान को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन मंतखब कर लिया गया। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जानिब से जारी लामे के मुताबिक पाकिस्तान IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 21वीं दफा मेंबर बना। ये मेंबरशिप पाकिस्तान के IAEA में फाल करदा किरदार का कास है। लामे में कहा गया है चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन मोहम्मद नईम बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के सालाना इजलास में शरीक हैं। सब कुछ ठीक नहीं, बेहतरी आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सहवाल डिवीजन के अरकान असम्बली से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा पिछले 4-5 साल की खराबियां दूर कर रहे हैं। हल्फन के इकरार करती हूँ आज तक कोई बंदा सिफारिश पर नहीं लगाया। पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफर मेरिट पर हो रही है। महंगाई कंट्रोल के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां दोबारा तश्कील दी जा रही हैं। किसान कार्ड के लिए 9 लाख दरख्वास्तें आई। चंद दिनों में कार्ड एक्टिव होगा। 1.5 लाख रुपए तक कर्ज मिलेगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में घरों की तादाद बढ़ाएंगे। 5 लाख से ज्यादा घर देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब भर में रवायती मिलें बहाल करने का हुक्म। हर शहर में डॉल्फिन फोर्स कायम की जाए। IG पुलिस को हिदायत कर दी गई। सितंबर का जलसा बानी PTI की कॉल पर है। लाहौर जलसे से कबल वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की हजारा रीजन के अहदेदारों और अरकान असम्बली से मुलाकात। लाहौर जलसे को कामयाब बनाने के पर मुशावरत। वज़ीर आला ने कहा यह जलसा पाकिस्तान में आइन कानून की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी के लिए एक संगे मील साबित होगा। जलसे को कामयाब और तारीखी जलसा बनाना है। भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। अली अमीन अफगानिस्तान के किसी सूबे के वजीर आला लगते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर पर वार। आईनी ओहदे पर बैठा हूं, आइन के खिलाफ काम नहीं होने दूंगा। हुकूमतें दूसरी हुकूमतों से बात करती हैं। वजीर आला कह रहे हैं वो दूसरे मुल्क से बात करेंगे। सच लिखने से अगर कोई नाराज होता है तो होने दें। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आइंदा नस्लों के लिए सच का पता लगना जरूरी है। नौजवानों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की कहानी क्या है। बलोचिस्तान की एक तरफ की कहानी बताई गई, सच्चा और झूठा बयानिया घड़ा गया। सबको पाकिस्तान की तारीख का इल्म होना चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का 14 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर की तकर्री के लिए वज़ीर आला पंजाब की भेजी गई समरी पर एतराज।
कहा सर्च कमेटी के फाइनल करदा नामों पर इत्मीनान नहीं, बाज के खिलाफ करप्शन के इल्जामात हैं। अजमा बुखारी ने रद्द-ए-अमल में कहा गवर्नर का काम पंजाब असम्बली और काबीना के इकदामात और फैसलों पर मुहर लगाना होता है। गवर्नर काबीना के फैसलों को मुस्तरद करने का मजाज नहीं होता। यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर की तकर्री के लिए सिलेक्शन कमेटी की मंजूरी काबीना ने दी। सिलेक्शन कमेटी ने चांसलर तैनाती के ख्वाहिशमंद तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए। आप अपोजिशन का रोल अदा करने के बजाय गवर्नरशिप को आईनी ओहदे तक महदूद रहने दें। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म जारी। कहा स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी किया। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक सेशन कोर्ट को 5, हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उनकी दरख्वास्त जमानत बगैर वजह अल्तवा का शिकार है। सियासी जलसा मुफाद आमा का मामला आईनी तशरीह होना जरूरी, ये मामला एक बार ही सेटल होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर का फैसला। पीटीआई को जलसे की इजाजत और जलसा रोकने से मुतल्लिका तमाम दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। जस्टिस फारूक हैदर ने आलिया हमजा समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। रिमार्क्स में कहा यह मुफाद आमा का मामला है, इसकी आईनी तशरीह होना जरूरी है। पंजाब पुलिस इन एक्शन, सनम जावेद के वालिद गिरफ्तार। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ लाहौर के साबिक सदर असगर गुज्जर भी गिरफ्तार। 21 सितंबर मीनार पाकिस्तान जलसा बारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अला सतह की मीटिंग में अहम फैसले। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक जलसा हर हाल में हफ्ता 21 सितंबर को ही होगा। साबित करेंगे लाहौर बानी पीटीआई के साथ खड़ा है। मुल्क भर से पार्टी अहदेदारान उनको टास्क दे दिए गए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर केपी के काफिलों की क़यादत करेंगे। पंजाब के रीजनल और जिले सदूर काफिलों की क़यादत करेंगे।